प्रणाम आचार्य श्रेष्ठ। प्रणाम। हमारे पास ऐसे तो बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं जो मन था कि आप मिलेंगे और आपके सामने वो रखेंगे, और सौभाग्य से आज वो दिन रहा है। तो इन सब जिज्ञासाओं को शुरू करें उससे पहले मेरी एक बहुत व्यक्तिगत जिज्ञासा आपको लेकर है। वो ये है कि जिस गायत्री को लेकर आप देश विदेश में तमाम जगहों पर गए हैं, एक नव जागरण की लहर आपने खड़ी कर दी है, उस गायत्री से आपका जो जुड़ाव रहा उसके विषय में थोड़ा सा बताएं, और फिर जो मुख्य विषय उसकी तरफ हम बढ़ेंगे ही। गायत्री से मेरा जुड़ाव एक बड़ी ही विचित्र प्रसंग से हुआ था, जिसका पूर्ण उल्लेख तो यहाँ संभव नहीं है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि लगभग 4.5 दशक पूर्व एक गायत्री सिद्ध के द्वारा मुझ पर एक बहुत ही विलक्षण सा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण इस मंत्र में मेरी अभिरुचि जागी और मैंने मंत्र का अपनी साधना आरंभ की। उसके बाद जो मेरे साथ घटा उसे कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है। और फिर तदोपरांत कुछ ही वर्षों में मुझे मेरे गायत्री सिद्ध ब्रह्म ऋषि का साक्षात्कार हुआ और गायत्री श्वासों में धीरे धीरे चली गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस विषय पर बहुत कुछ कहना बड़ा कठिन होगा, पर हाँ, होता चला गया। और इसमें मेरी किसी प्रकार की कोई दक्षता नहीं है, पूर्व जन्मों का कोई तप या पुण्य रहा होगा तो उसके विषय में मैं क्या कहूँ, पर वर्तमान जीवन में जो कुछ भी हुआ वो स्वयं गायत्री के प्रभाव और प्रताप से ही हुआ। ना तो ऐसी कोई मैंने बहुत कठोर साधना गायत्री की आरंभ में की, पर थोड़ी सी ही गायत्री के द्वारा जो प्रभाव आए वो तार्किक बुद्धि को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त थे। महानगर में जन्मा मैं बालक, जिस प्रकार की संस्कृति और वातावरण से मेरा परिचय रहा वो सर्वथा भिन्न था, जहाँ तर्क कुतर्क वितर्क ही प्राथमिकता में आता है। पर गायत्री के द्वारा प्रदत्त अनुभूतियाँ, उपलब्धियाँ, उन्होंने ना केवल मुझे अचंभित किया, मैं विस्मृत हुआ अनेकों बातों से जो सर्वथा मेरे संज्ञान में बनी रहती थी। वो कब विस्मृति में चली गई मुझे ज्ञान भी नहीं है। बहुत कुछ ऐसा हुआ जो सामान्य स्थूल जगत से संबंधित नहीं है, और फिर यही भाव उभरने आरंभ हुए स्वतः कि अगर प्रतिभा का कोई नगण्य सा अंश भी ईश्वर ने दिया है तो उसे ईश्वर के विराट खेत में ही बोना अच्छा रहेगा। बहुत कुछ कर पाना संभव हुआ नहीं हुआ, इस पर तो मैं नहीं कह पाऊंगा, पर हाँ, भीतर हृदय में एक वेदना ने जन्म ले लिया। मुझे गायत्री एक वेदना के रूप में प्राप्त हुई, जिसने मुझे आत्म परिष्कार के लिए प्रेरित किया। मुझे मेरा आपा खुली आंखों से देखने के लिए विवश किया। मुझे अपना आपा स्वयं से इतना विचित्र प्रतीत हुआ कि मैं अपने आप से अप्रसन्न रहने लगा। इतना अप्रसन्न रहने लगा कि मैं अपने ब्रह्म ऋषि, वो तब उन दिनों शरीर में थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे अपना आपा पसंद नहीं है, मुझ में बहुत बुराइयां हैं, अब मैं खिन्न रहता हूँ स्वयं से। गायत्री की साधना ने मुझे खिन्न कर दिया है, मैं अपने आप से खिन्न हूँ। सामान्यतः लोग आत्मरति में अधिक रहते हैं, मैं आत्म खिन्नता के अंतर्गत चला गया, मुझे ग्लानि रहती है। तो उनका बेटा तुझे चश्मा लग गया है, तुझे गायत्री का चश्मा लग गया है। वो बातें जो तमस और रजस के कारण सामान्य स्वीकारोक्ति में आती हैं, वो बातें अब इस समय तुझे खुली आंखों से दिखाई देना
आरंभ हो गई हैं। अतः तू चेष्टा कर कि इस वेदना को जीवित रख। ये तेरी जो तड़प है, ये तेरी तड़प, ये वो ईंधन है जो तेरे आत्म परिष्कार का साधन बनेगा। तो गायत्री तड़प देती है, गायत्री वो ईंधन देती है कि जीव आत्म परिष्कार के लिए द्रवित हो उठे, क्रंदित हो उठे, पीड़ित हो उठे। वो आत्म परिष्कार जिसके प्रति व्यक्ति अपने आप को अपने ही स्वयं मोह से ग्रसित होता है, सेल्फ बायस्ड, गायत्री उसे भस्मीभूत करती है। जी। अच्छा आचार्यवर, आपने अभी गायत्री के विषय में अपनी बात बताई, एक अपनी यात्रा का जिक्र किया। अब पता नहीं क्यों मुझे अंदर से एक ये लग रहा है, पता नहीं उसमें कितना, पर फिर भी आपने कहा था कि प्रश्न रखूं जिस तरह से वो आता है। तो इसमें गायत्री की अपने आप में स्वतः महिमा का यह परिणाम है जो आपके ऊपर एक तरह से अवतरित हुआ है, या फिर जिन गुरु के हाथों आपको गायत्री मिली है वो इतने बड़े सिद्ध थे कि कुछ भी आपको देते तो उतरता तो ऐसे ही। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे हमें समझाएंगे? गायत्री के महत्व को किसी भी अंश में हम कम नहीं कर सकते। गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक परम स्तर की पराविद्या है, परा का अस्तित्व है, इसीलिए परम परा कहते हैं। गुरु गुथा हुआ है। गुरु की आराधना जब हम करते हैं तो हम क्या कहते हैं? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चर अचरम, एनिमेट इनएनिमेट, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ये मैं उन्हीं के भाव दे रहा हूं जिन ब्रह्मऋषि का आपने उल्लेख किया, क्योंकि गुरु तत्व इस समूचे ब्रह्मांड में पिरोया हुआ है। जहां जिज्ञासा है, जहां तड़प है, जहां उत्कर्ष की वेदना है, वहां गुरु को उपस्थित होना होगा। महत्व आपकी तड़प का है। आपके पास तड़प नहीं है तो समर्थ गुरु का सानिध्य भी आप में परिष्कार नहीं ला सकता, आप में आत्म उत्कर्ष नहीं कर सकता। आप उसके सानिध्य में पूरा जीवन भी बिता देंगे तो आप बिल्कुल नदी किनारे प्यासे ही बैठे रहेंगे। इसके एक उदाहरण नहीं है, इसके अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण हैं। तो मूल महत्व है उस तड़प का जो संस्कारवश भी जागृत हो सकती है, और उस पर फिर गायत्री के स्वयं प्रभाव का 24 तरंगों का ये गुथा हुआ स्वरूप, जिसे हम गायत्री के स्वरूप में जानते हैं, जो तत् से आरंभ होकर प्रचोदयात तक जाता है, क्योंकि पूर्व का भाग ओम भूर्भुवः स्वयं उसका परिचय है, इंट्रोडक्शन है। तो ये 24 अक्षरों का प्रभाव है कि जब ये कंपायमान होते हैं, ये मनुष्य की समूची देह में जाकर के अपना प्रभाव जन्म देते हैं। मलिनता जहां कहीं जैसे किसी प्रकार की भी होगी, वो गायत्री के डिटर्जेंट से धीरे धीरे हटनी आरंभ हो जाती है। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि हमारी इस गायत्री की यात्रा के लिए जो पृष्ठभूमि एक तरह से स्पष्ट होनी चाहिए थी, मेरी व्यक्तिगत तौर पर, और मुझे लगता है हमारे बहुत सारे सुनने वालों की भी, वो स्पष्ट हो चुकी होगी। तो आइए अब इसके बाद गायत्री की हमारी जो महायात्रा है उसकी ओर बढ़ चलते हैं। उससे कैसे आप हमारा परिचय कराएंगे, कैसे कैसे उसके पद सोपान होते हैं, कैसे उसकी साधना की जाए और उसका अन्यतम जो लाभ है वो मानव मात्र को मिल सके? यूं तो इस विषय पर श्रृंखलाएं चाहिए। एक सीमित सी अवधि के कार्यक्रम में इस विराट वांग्मय के साथ न्याय कर पाना तो न सहज न संभव। पर हाँ, केवल एक प्राथमिक स्तर का एक परिचय अवश्य दिया जा सकता है, और वो प्राथमिक परिचय ये है कि मूलतः 24 अक्षरों पर आधारित ये समूची सृष्टि है। पुरुष और प्रकृति का संयोग जब हुआ तो उसके उपरांत जो कारण सूक्ष्म और स्थूल की रचना होनी थी, उसके लिए हमें उन शक्तियों की आवश्यकता थी, क्योंकि सब कुछ जो आज हमें दिख रहा है ये अदृश्य जगत की शक्तियों का ही परिणाम है। आज आपके हमारे जीवन में हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रेडिएशन इत्यादि नहीं हो, ग्रेविटी नहीं हो, तो ये जीवन है?
नहीं है, खंड खंड विखंडित है। तो कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो इन ना दिखने वाली शक्तियों को भी जन्म दे सकती हैं? इससे के अतिरिक्त इन पंचभूतों की संरचना को प्रेरित करने वाली कौन सी ऐसी मूल शक्तियां हैं? उनमें वो 24 हैं और हमने उनसे जुड़ने के लिए उन्हें दैवीय मानते हुए जीव आकृतियों के साथ जीवन जीना सीखता है। आंखें खुली तो बाहर की लीला में हमने रूप देखा, नाम देखा। नाम और रूप से परे की सृष्टि से जुड़ पाने में हम सब अक्षम हैं। हम नहीं जुड़ पाते हैं। हमें जुड़ने के लिए एक नाम चाहिए, एक रूप चाहिए। अब 24 शक्तियों को किस प्रकार आपसे जोड़ा जाए, क्योंकि आपने तो केवल नाम रूप से ही अपने जीवन लीला को आज तक जिया है। इसीलिए ऋषियों ने उन ना दिखने वाली 24 शक्तियों को अपनी साधनाओं में अनुभूत स्तर पर जाना और जान करके फिर उन शक्तियों को अनुभव करके और एक एक अक्षरा जिसका क्षय नहीं हो सकता, एक एक अक्षरा के साथ जोड़ करके एक एक तरंग को पकड़ करके सामान्य जन के समक्ष एक नाम के साथ प्रस्तुत किया। क्योंकि हमारे मातृभाव को सर्वोपरि सम्मान दिया जाता है, तो एक एक शक्ति को एक मात्र रूप में जान लिया गया। यह सत्य है, फोर्सेस डू नॉट हैव फेसेस। शक्तियों के चेहरे नहीं होते हैं। पर जब चेहरे ही शक्तियों के नहीं है तो मैं जुड़ूं कैसे एक सामान्य जीव होने के नाते? हाउ डू आई कनेक्ट, हाउ डू आई कॉम्प्रिहेंड, हाउ डू आई कनेक्ट? तो उसके लिए फिर उन्होंने व्यवस्था बनाई कि 24 अक्षरों को शब्दों के रूप में परिवर्तित किया। फिर वो विज्ञान था, विवरण का, विस्तार का, डिटेल्स। उसमें उन्होंने गायत्री में 3 के अक्षर का बहुत बड़ा महत्व है। और वो 3 के अक्षर का महत्व है कि ये इसमें 3 पद हैं। ओम भूर्भुवः स्वः छोड़ दीजिए, वो परिचय किसी अन्य श्रृंखला में हम सब देंगे पूरा। तत्सवितुर्वरेण्यम 3, भर्गो देवस्य धीमहि 3, धियो यो नः प्रचोदयात्, ये 3। और 3 ही महाप्रेरित करने वाली हमारी शक्तियां हैं, जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश काल हैं, भूत वर्तमान भविष्य। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर की त्रिगुणात्मक प्रकृति के लिए सतो रजो तमो। आप चलते जाएं, इस 3 का बहुत बड़ा महत्व है। इसी पर ही आधारित होकर के यज्ञोपवीत को, जो जनेऊ हम पहनते हैं, वो यज्ञोपवीत गायत्री की धागे में प्रतिमा है। वो धागे में बनी हुई गायत्री की एक प्रतिमा है, जिसे कंधे पर एक दायित्व स्वरूप शिरोधार्य करने की परंपरा, परम सबसे ऊपर की परा विद्या से जुड़ी हुई, वो एक ऐसा अवसर था जीवन में जिसे संस्कार रूप गूंथा गया। अन्यथा वो गायत्री की प्रतिमा है। उसमें भी 3 धागे हैं। उन 3 धागों में भी उनके 3 तंतु हैं, जो अपने आप में एक बड़ा विलक्षण विस्तार है। तो गायत्री 3 पद में 3 शब्दों में बांटी गई और साधक से यह आशा की गई कि वो स्नान करने के उपरांत पवित्र भाव से अपने आप को जुटा करके गायत्री का जप, उच्चारण से हम शुरू करते हैं, क्योंकि बोलना सीखना भी तो है ना। बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। जबकि गायत्री जप के लिए कहा जाता है। विद्या और विज्ञान इसका जप में है, उच्चारण में उतना नहीं है। जप और उच्चारण का भेद भी जानना होगा आरंभ में ही। उच्चारण में हम शब्द का निर्माण करते हैं मुख से। वी मैन्युफैक्चर द वर्ड इन ग्रॉस फॉर्म। जप में हम उसे केवल अपने मस्तिष्क के धरातल पर संकेतों में मंडल को प्रवाहित कर देते हैं। वी डू नॉट कंस्ट्रक्ट द वर्ड। हम शब्द का निर्माण नहीं करते। हम केवल सूक्ष्म धरातल पर यहीं से उस शब्द को लेते हैं और आकाश में छोड़ते जाते हैं। जैसे हम मानसिक संवाद अपने भीतर भी बहुत स्तरों का करते हैं। उस मानसिक संवाद में कोई भी शब्द बाहर फूटता ही नहीं है। उसकी स्थूल की संरचना होने से पूर्व ही उसका प्रवाह हमारे मनन में चलता रहता है। कुछ ऐसा ही इसे जप कहते हैं।
और गायत्री का जप एक ऐसी गति को प्राप्त होता है कि वो अपने जैसे सजातीय विचारों को, सजातीय तरंगों को बटोर करके मंडलों से साधक पर पुनः अवतरित होता है। आज मैं इसे स्थापना से कह सकता हूं कि वो समय आ गया है कि विज्ञान ने भी इसकी टोह ले ली है। स्वीकारोक्ति कहीं उन्होंने प्रकाशित की अथवा नहीं, इसका बोध मुझे वर्तमान में नहीं होगा, पर इसकी टोह वो ले चुके हैं। शब्द के विज्ञान का ये एक विलक्षण एक शोध है जिसे ब्रह्म ऋषियों ने उस अनजाने काल में प्रस्तुत किया था। इसीलिए इसको महा मंत्र कहा गया। मंत्र माने मन का वाहन, व्हीकल टू माइंड। ये मन का वाहन है, ये वो विलक्षण मन का वाहन है जो हमें उस दिव्य जगत तक जोड़ देता है जहां हमारे आत्म परिष्कार की पूरी व्यवस्था बनी हुई है। कहने को तो बहुत कुछ है, पर अभी प्रश्नों के साथ अपने आप को संक्षिप्त रखते हुए मैं चाहूँगा जी हम आपके अनुरूप इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। जी। तो गुरुदेव, अभी आपने जो बात कही, एक तरह से गायत्री की स्थापना के विषय में, एक आरंभिक परिचय के विषय में और एक सैद्धांतिक पक्ष जैसे वो स्पष्ट होता है, पर मुझे लगता है कि ये बातचीत एक लंबी श्रृंखला के तहत चलने वाली है। बहुत तरह से इस विषय के ऊपर प्रकाश डाला जाता रहेगा, ऐसी हमें पूरी संभावना और पूरी अपेक्षा एक तरह से है और निवेदन पूरा है। पर फिलहाल हम ये चाहेंगे कि एक कोई बहुत नया व्यक्ति, मान लिया मेरे जैसा व्यक्ति, इस गायत्री के जगत में फिर कैसे प्रवेश करे, कैसे अपनी वो पात्रता निर्धारित करे और कैसे कैसे स्टेप्स लेके फिर वो आगे चलता चला जाए। बड़ा सहज है। सूर्य को अपना गुरु मान करके, सूर्य को गुरु मान करके, क्योंकि बहुत सारी बातें काल के अंतर्गत भ्रांतियां बन करके भी उभरी हैं, मैं उन्हें सांकेतिक रूप से निरस्त करते हुए बोल रहा हूं। सूर्य को गुरु मानते हुए और स्नान के उपरांत बैठ करके गायत्री का मानसिक जप करना आरंभ करें, जितना संभव है उतना। माला का महत्व केवल गिनती से है, काउंटिंग, उससे अधिक नहीं है। अगर आप बिना काउंटिंग टाइम से करना चाहते हैं तो आप टाइम से भी एक अनुमान ले लें, 108 मंत्र कितने अवधि में जपे जाते हैं और जप आप आरंभ करें। ज़्यादा इफ्स एंड बट्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। मूल शर्त एक ही है। मेरी माताओं के लिए वो उन कुछ दिनों को छोड़ करके, जो संकेत से आप समझ गए, बाकी दिनों में और कुछ नहीं, स्नान करके एक स्थान पर निर्धारित समय नियत स्थान, या ये कहो नियत समय निर्धारित स्थान, एक समय पर एक स्थान पर बैठ करके प्रतिदिन अपने आप को उपलब्ध करा देना और ईमानदारी से गायत्री का जप आरंभ करना, ये सोचते हुए कि मुझे जप करना है और मन मेरे अधीन नहीं है। जो ये सोच के बैठेगा कि पहले मन अधीन हो फिर जप आरंभ करें, तो आने वाले 100 जन्मों में भी होने वाला नहीं है। मुहूर्त वही मानना चाहिए जिस दिन आप ये निष्कर्ष निकाल लें। मैं आगे की बात कर रहा हूँ, इसीलिए बात को विस्तार दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप प्रशिक्षण देते हैं तो आगे के आने वाले उठने वाली समस्याओं को भी संज्ञान में लेते हैं। कह तो दिया शुरू करो, और शुरू करने के बाद मन नहीं लगा तो फिर तार्किक बुद्धि आकर के विक्षेप लाती है, विघ्न उपस्थित करती है कि मन तो लगा नहीं, ऐसे में बैठने का क्या फायदा, इससे अच्छा था यही समय ध्यान ऊर्जा किसी रचनात्मक कार्य में प्रयोग करते। नहीं नहीं, ना ढीठ मन बदलने वाला, ना तपस्वी हटने वाला। मन को उसका काम करने दो, उसको प्रकृति ने बनाया भटकने के लिए। तुम अपना काम करो, अपने नियमित अनुशासन से अपने आप को लात मार के बिठाना शुरू करो। इससे कम में साधना नहीं होती। इससे कम में मनुहार हो सकते हैं, औपचारिकताएं हो सकती हैं, आओ भगत हो सकती है, मन को रंजन दिया जा सकता है, तप नहीं हो सकता। गायत्री तप है, गायत्री साधना तप है, जिसकी उत्पन्न ऊष्मा से कर्म बंधन क्षय होते हैं।
विचारों के अस्तित्व पर बहुत सारी कलुषता वो समाप्त होती है, भस्म होती है। ये तप है, इसकी प्रचंड अग्नि जैसी ऊर्जा है। अतः इसे आपको अपने आप को पूरी तरह ढीठ बना करके बैठना होगा। बचने के जितने भी मार्ग हैं वो सारे हटाने पड़ेंगे। बुद्धि और मन अपना संयोग करके नए नए षड्यंत्र लेके आएंगे। आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, तब भी बहुत कुछ हो रहा, क्योंकि शब्द का विज्ञान अपना कार्य करता है। एकाग्रता, हाँ एकाग्रता बनेगी, पर बनने की प्रतीक्षा मत करना। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी दुर्घटना क्या होती है, जब हम एक परफेक्शनिस्ट बनने की चाह में हम कोई भी प्राथमिक स्तर पर प्रथम चरण, प्रथम कदम उठाना ही भूल जाते हैं या उठाने से संकोच करते हैं। मैंने आगे तक के निदान, प्रश्न तो छोटा सा था, निदान आगे तक का दिया। कलयुग के समय में जिसके 65% आ गए उसे टॉपर मानना चाहिए, क्योंकि 100% का काल नहीं है। Even if you can somehow ascertain 65%, consider yourself to be the topper. इसलिए कितने आधे अधूरे हो उसे मत देखो। काल बड़ा बौना चल रहा है, उसमें जितना जुट सको जुटा लो अपने आप को, तो साधना हो जाएगी। ये किसके लिए कहा? जो आरंभ करने जा रहा है, जिसके मन में ये शंकाएं होने वाली हैं, जिसके मन में अस्थिरताएं जन्म लेने वाली हैं, जिसका मन टिकने ही वाला नहीं है, ये उसके लिए कहा गया। अच्छा, इसमें 2-3 प्रश्न और एक साथ जहन में आते हैं। एक तो ये है कि बहुत आरंभ में, हालांकि करेंगे तो मालूम पड़ेगा, पर फिर भी अगर हम कहेंगे 108 बार मंत्र की बात अगर हम कहें, तो करीब कितना समय इसमें लगता होगा बहुत शुरू में? और खैर बाद में तो वो बहुत गति अपनी पा ही लेता होगा जब की तरह से चलता होगा भीतर। आरंभ में ऐसा देखा गया है कि लगभग 10 मिनट से लेकर के, बल्कि यूं कहूं 7 मिनट से 10 मिनट के बीच की अवधि लगती है। धीरे धीरे ये जो गति है, ये उपांशु माने धीरे धीरे क्या होता है, आरंभ में तो आप बोल के 108 मंत्र पूरे करेंगे, यात्रा आप सड़क मार्ग से कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आप वही कार्य जब मुंह बंद करके और जीभ हिला के करेंगे, तो गति थोड़ी बढ़ती है। तब हो सकता है ये 5 मिनट में हो जाए। जैसे ही आप मानसिक स्तर पर आपको दक्षता मिलती है, तो फिर आप 4, 3 और इससे भी बहुत पीछे तक आ सकते हैं। पर मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि उसी को लक्ष्य जान करके हताश या हतोत्साहित नहीं होना। शुरुआत अभी तो एक तरह अभी से शुरुआत है, तो शुरुआत 7 से 10 मिनट, धीरे धीरे क्लोज योर लिप्स और भीतर ही भीतर जीभ हिला करके शब्द को बोलते जाओ। ये इसे आप सेकंड स्टेज मानो। थर्ड धीरे धीरे आएगी। एक दिन वो भी आएगा जब आप इसको यहीं से करोगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं फिर भी कहता हूँ, समय लगे कितना क्या फ़र्क पड़ता है, जो करना है सो करना है। तो मरना है। जी। अच्छा, एक ये बताएं कि फिर भी हालांकि हम सब के सब पढ़ते रहे हैं विद्यालयों में, शुरुआत ही यहीं से होती है, शुभ कामों की शुरुआत गायत्री मंत्र से होती है, पर फिर भी एक बार अगर आप जो एक तरह से आपने जो जाना है आदर्श स्वरूप उसका, मंत्र का मौखिक दृष्टि से अगर उसको बता सके, उसको ध्यान में रखते हुए हम शुरुआती उच्चारण कर रहे हैं, फिर उसी को साधें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गाने में आप कैसे भी, जब आप किसी स्वरूप में गाना चाहें, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पर जब आपको उच्चारण करना है माला लेके, तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गति बढ़ जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। फिर गति बढ़ भी जाएगी, धीरे धीरे फिर ये मुख में जाएगी, फिर मन पे जाएगी। जी। अच्छा, यहीं पे एक और प्रश्न उठता है, कोई बहुत असल में जिसने गुड़ खाया हो तो
जानेंगे गुड़ का क्या स्वाद है, गुड़ क्यों खाएं। पर हम साधना करें ही क्यों? सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, सब कुछ चीज़ें हैं। साधना की आवश्यकता इंसान को क्या इंसान बने रहने के लिए किस तरह से वो कंपल्शन हो जाती है? और जिन जगहों पर साधना नहीं होती, बहुत सारी संस्कृतियों में अलग-अलग तरह के रिवाज और पद्धतियाँ रही होंगी, तो वहाँ पर मनुष्य को ऊपर उठाने की फिर कौन-सी विधियाँ रहती होंगी? मैं अन्य संस्कृतियों में कहने पर तो पूर्णतः अल्पज्ञ हूँ। उन पर कुछ भी टिप्पणी दे पाना मेरे लिए बड़ा कठिन है। मैं स्वयं के परिवेश तक सीमित रहते हुए ये चयन करता हूँ कि वहीं तक कहूँ। साधना क्यों करनी चाहिए? जब सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है तो सब कुछ ठीक-ठाक तो है। विज्ञान पराकाष्ठाओं पर पहुंचने के उपरांत पृथ्वी को 300 बार खंडित होने का भय बना हुआ है। सब कुछ ठीक-ठाक तो है। संसाधनों का इतनी प्रचुरता से, इतनी बाहुल्यता प्राप्त होने के उपरांत भी मनुष्य में ईर्ष्या और द्वेष पराकाष्ठाओं पर है। सब कुछ ठीक-ठाक तो है। और सब कुछ ठीक-ठाक ही है कि किसी भी कंपनी में जब सबसे अधिक संसाधनों के प्रबंधन में खर्च करना पड़ता है तो मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि कोयला जुट जाता, कपड़ा जुट जाता, कागज जुट जाता, मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध नहीं जुट पाता। वो संवाद, वो अदृश्य किरणें जो एक दूसरे से दूसरे को प्रभावित करती हैं, वाइब्स, उनके कारण बड़े बड़े उद्देश्य पानी में उतर जाते। सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है। संतोष नहीं है, असंतोष है। प्रतिस्पर्धा नहीं है, शत्रुता है। इतना होने के बाद भी सब ठीक ठाक तो चल रहा। गति इतनी कि हम नक्षत्रों को खंगालने के लिए चल पड़े, और दुविधा इतनी कि पीने का जल समाप्त होने को है। सब कुछ ठीक ठाक तो है। अगर ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तो आप ही के वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये पृथ्वी पिंड किसी भी दिन खंड खंड विखंडित हो सकता है। जीवन जीने के लिए दो बातें मूल हैं, श्वास और जल। और ये श्वास और जल ही आपके आधुनिक ठीक ठाक करने वाले विज्ञान ने छोड़ा नहीं है हमारे पास। अगर कोई बचा सकता है हमें तो कौन? विवेक, फार साइटेड विजडम, प्रज्ञा, जो इसी आधुनिक प्रगति की गति को बिना अवरुद्ध किए मानवीय स्तर के मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए विज्ञान के ऐसी दिशा को चयन में लाए जहां हार्मोनियस एफ्लुएंस, अर्थात ना केवल समृद्धि अपितु साथ साथ शांति, सामंजस्य, समरसता भी हो। यह किसका कार्य है? बुद्धि का नहीं, विवेक का। गायत्री किसकी देवी है? विवेक की। दियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री का वाहन कौन है? हंस, नीर, क्षीर, विवेकी। द एबिलिटी टू डिसर्न, डिस्टिंग्विश एंड डिटरमिन व्हाट इज राइट, व्हाट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। हमारे यहाँ सत्य की परिभाषा ये कही गई, देश काल परिस्थिति परिवेश के अनुरूप जो न्यायपूर्ण, न्याय सम्मत सामने आए वो ही सत्य है। ये विवेक का कार्य है, विजडम। इस पृथ्वी पर सब ठीक ठाक है बट विजडम नहीं है। एकांगी भाग रहे हैं हम लोग। शिक्षालयों में विद्या देने का आश्वासन देते हैं, नाम विद्यालय पर है वो, मूलतः शिक्षालय। विद्या जीवन जीने की कला कहाँ है? वहाँ नीचे से ऊपर तक अगर ध्यान दें तो सब ठीक ठाक है। बस जरा सा खंगाल के देखें तो इतनी सड़ान निकलती है कि वेदना से मन विक्षिप्त हो जाता है। तो एक तरह से कहें तो ये जो एकांत में बैठ के साधना है, वस्तुतः ये समष्टि के लिए साधना है। और ये कहीं ना कहीं फिर तो इन बातों से ये भी समझ में आती है बात कि पूरे ब्रह्मांड में एक शक्ति, एक रिदम, एक गीत गुंजायमान है। ये उस गीत की गुंजन को पकड़ने का और अपने आप को उसके अनुरूप करने का एक अभ्यास है। और जिस दिन ये सध जाता है उस दिन व्यक्ति अकेला ना होकर वैश्विक हो जाता है। और वैश्विक होने में एक तरह से तमाम असल प्रगति निहित है। मनुष्य का सबसे बड़ा जो उत्कर्ष हो सकता है वो उसमें निहित है। आपने अपने प्रश्न में जो अंतिम शब्द हैं वो निष्कर्ष रूप ही दिए हैं। तो प्रश्न भी दिया आपने, उसका उत्तर भी आपने स्वयं दे दिया।
पर मैं अगर इस प्रश्न को थोड़ा और निकट ले आऊं और केवल उस साधक की दृष्टि से बात करूं जो ये जानना चाहता है कि व्हाट आर द इमीडिएट डिलीवरेबल्स, मैं साधना आरंभ करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मूल प्रश्न आपका पहले कुछ और था, पर उसमें आपने जो जोड़ा वो पक्ष मुझे उस तरफ ले गया था। अन्यथा आपका मूल प्रश्न यही रहना था कि इमीडिएट डिलीवरेबल क्या है, मुझे क्या मिलने वाला है। जो मन में स्पष्टता का अभाव है, गायत्री स्पष्टता देती है। आपको अपने ही प्रति स्पष्टता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्टता प्राप्त होती है। आप अपने ही भीतर अपने जितने भी अंतःकरण के ये घटक हैं, मन बुद्धि चित्त इत्यादि, जो उपद्रव मचाते हैं, आपके सामने तो केवल एक अर्ज के रूप में, एक आवेग के रूप में एक परिणाम आता है। पीछे कौन क्या खेल खेल गया पता ही नहीं चलता। आप अपने आप को अधिक अंशों में जानना आरंभ करते हो। आप स्वयं प्रभुता संपन्न होने के लिए आगे बढ़ते हो, अर्थात यू ट्राई टू बिकम सोवरेन। अभी तक आपका अपने ऊपर अधिकार नहीं है, पर गायत्री आपको अवसर देती है आप अपने ऊपर अधिकार प्राप्त कर सको। बहुत सुंदर। अच्छा, इसके साथ ही फिर ये मन में जिज्ञासा आती है कि जो गायत्री से तमाम जो लाभ एक तरह से कहें और तुरंत के जो लाभ हैं वो सिद्ध होने वाले हैं, इससे पहले अगर थोड़ा सा, हालांकि वो भी अपने आप में पूर्ण विषय श्रृंखला के रूप के जैसा विषय रहता होगा, हमारी अंदर की फॉर्मेशन क्या है, हम वस्तुतः हैं क्या? ये किसी अन्य कार्यक्रम का विषय बन गया क्योंकि अब ये गायत्री से बिल्कुल एक अलग दिशा पकड़ के ले जाएगा। जी, अगर जिसका मैं इसके समाधान पोषण पर गया, अगर बहुत संक्षेप में, मतलब जिस तत्व के पोषण की बात यहाँ पर बार बार हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा एक अस्थिर ऊर्जा का एक समुच्चय है हम। जितनी भी साधना अथवा गायत्री मूलतः है, उस अस्थिर ऊर्जा को स्थिर करके ऊर्ध्वगामी बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थिरता, शांति और स्पष्टता और विवेक का अवतरण होता है। तो मूल में हम एक अस्थिर ऊर्जा का एक समुच्चय हैं, ये मूल उत्तर है। विवरण और विस्तार फिर उसके बहुत बड़े हैं जो पंचकोशों में चले जाएंगे, पर अगर एक बहुत छोटा सा उत्तर देना हो तो वो यही है। वी आर अ बंडल ऑफ एनर्जी विच इज ऑस्किलेटिंग, विच इज नॉट इन लाइन। उसे हमें लेज़र बनाना हो तो क्या करते हैं, सबका सामंजस्य करते हैं, सबको एक दिशा में प्रेरित करते हैं। प्रकाश और लेज़र में भेद क्या है? केवल यही तो भेद है। लेज़र भी तो प्रकाश ही है, पर उसमें तो काटने की क्षमता। क्यों? क्योंकि उसमें एक सामंजस्य, एक स्थिरता, एक सामंजस्य आ गया। उस समन्वय से उसमें वो क्षमता आई। मनुष्य का चित्त भी यही है। यानी कि हम ये सरल शब्दों में अपने आप के लिए समझ सकते हैं कि हमारी इतनी सारी ऊर्जा जो तरह तरह से बिखरी हुई है, वो जब एकाग्र हो जाती है, संघनीभूत हो जाती है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि फ़िलहाल मान लिया हम अपने जो हमारा पोटेंशियल है उसके 5% या 10% पर हम जी रहे हों, और अगर वो पोटेंशियल बढ़ के 20%, 25%, 35% हो जाए, तो एक तरह से मिरेकल जैसी स्थिति रहती होगी हमारे सामाजिक जीवन में, और हमारे व्यक्तिगत स्तर पर तो वो क्रांति होती ही है। सबसे बड़ा चमत्कार होता है स्वभाव में। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अगर कोई सबसे बड़ा चमत्कार है तो मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन है। आपके स्वभाव में आया हुआ परिवर्तन एक ऐसा चमत्कार है जिसका स्वाद जिसने चख लिया वो वापस नहीं जाना चाहेगा। वो भूसुर बन जाता है, धीरे धीरे भूसुर। उसके जीवन की प्राथमिकताएं सर्वथा भिन्न हो जाती हैं। जिसने वो जिया नहीं, जिसने वो जाना नहीं, वो क्या कहेगा? नहीं कह पाएगा। अच्छा, एक इसमें फिर से कई सारी जिज्ञासाएं, और आरंभ में मुझे लगता है एक बार उनको छू लिया जाए, फिर आगे। हमारे यहाँ पर जो पूरी भारतीय परंपरा में जो साधना पद्धतियाँ रही हैं, अपने आप की अध्यात्म की गति की जो स्थितियाँ रही हैं, तो जिस तरह से गायत्री के बारे में बात हो रही है, तो ऐसा लगता है कि उन सब का भी ये सार स्वरूप एक सूत्र के रूप में दे दिया गया है।
तो आप सब चीज़ों को एक साथ जिएँ या फिर यहाँ पर केंद्रित होकर उन सब चीज़ों की तरफ बढ़ जाएँ? तो कुछ-कुछ ऐसा अभी तक समझ में मुझे आ रहा है। मैं इस निष्कर्ष पर आपको स्वयं प्राप्त होने के लिए अवसर देता हूँ। जैसा आपने कहा श्रृंखला होगी, उस यात्रा में आप साथ हैं, तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, तो साथ-साथ आपको भी अनुभव करना होगा और आपके दर्शकों को भी। बहुत कुछ मेरा आज ही स्थापना रूप कह देना कहीं न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होगा, खा मैं रहा हूँ, वर्णन मैं कर रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि आपने चख लिया। मैं चाहूँगा कि इसके उपरांत जब हम अगली श्रृंखला पर आएँ, आप और आपके दर्शकों में से बहुत से जो पहले से साधक होंगे, निश्चित होंगे, अन्यथा जिन्होंने नहीं किया वो करके देखेंगे, कुछ न कुछ सामने आएगा। नहीं, मैं तो अपनी तरफ से वायदा करता हूँ कि वाक़ई यहाँ पर बैठक का तभी लाभ है कि व्यक्तिगत जीवन में क्रांति हो और मुझे लगता है कि जो देखने वालों के अंदर भी घटित होगी, वो तभी घटित होगी अगर यहाँ वाक़ई एक ईमानदार प्रयास के साथ, कम से कम अपने साथ ईमानदार होकर आप बैठे हों। तो फिर से खैर इन सारे मतलब सैद्धांतिक पक्ष से एक बार फिर से हम व्यावहारिक पक्ष की तरफ लौटते हैं। तो आपने ये कहा कि एक तो नियत समय हो, नियत स्थान हो और केवल उस काम के निमित्त होकर बैठा जाए। सुबह में आप बैठ जाएँ तो सबसे अच्छा है। तो क्या दिन का कोई भी ऐसा समय निश्चित किया जा सकता है? सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व से लेकर सूर्यास्त के 1 घंटे उपरांत तक के बीच में, ये जितना भी 15-16 घंटे का समय है, इसमें से कोई भी समय आप अपने लिए निर्धारित कर लें जिस समय आप उपलब्ध हों। आपका उपलब्ध होना आवश्यक है। उस समय आप बैठें और उसे परिवर्तित नहीं करें। विवशता के कारण कहीं जाना पड़ जाए वो बात अलग है, पर जहाँ भी जाएं उस क्रम को अधूरा न छोड़ें, तो साधना होनी आरंभ शुरू हो जाएगी। आपकी साधना आरंभ हो गई, ये आप जान लें। इसके अतिरिक्त और किसी नियम अनुशासन को बांधने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे जीव ढलता है, आगे बढ़ता है, वैसे वैसे साधना के अगले सोपान पर जाता है। फिर हाँ, कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, पर आरंभ में इससे अधिक नहीं। सुखासन में बैठना, कमर को सीधा रखना, चूंकि प्राण को ऊर्ध्वागमन के लिए कमर सीधी चाहिए, अन्यथा नहीं। कमर को सीधा रखना, सुख आसन में बैठना, उपलब्ध होना, स्नान के उपरांत बैठना, बताई गई अवधि के बीच बैठना और एक समय पर बैठना, समय नहीं बदलना, और इससे साधना आरंभ करके आगे निरंतर बढ़ते चलना। जिस दिन चूक हो जाए उसकी भरपाई अगले दिन अवश्य करना, जिससे मन को बचने का अवसर नहीं मिले। क्योंकि आप साधना आरंभ करेंगे बहुत गहरी अभिरुचि से, उतने ही षड्यंत्र के साथ मन अपने पूर्व अभ्यास के अनुरूप बैठा होगा विघ्न उपस्थित करने के लिए। हम सब भीतर ही हैं। ये देवासुर संग्राम है साधक का, जो भीतर ही भीतर चलता है। इससे अधिक अभी आरंभ में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जब तक आपकी यात्रा आरंभ नहीं होगी, जब तक आपके पास अपने डेटा और परिणाम नहीं होंगे, तब तक वो अगले पड़ाव की बात उस तरह से अर्थ नहीं दे पाएगी। सत्य है। तो फिलहाल इस विषय को फिर यहीं पर दें। आप कुछ और आप इसमें जोड़ना चाहें तो कृपया प्लीज़ कहें। बहुत सारी बातें रहती होंगी, आरंभ में जो कहें। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आपने जिस दक्षता से प्रश्न पूछे हैं, जितना आरंभ में मुझे कहना चाहिए था मैं उससे अधिक ही कह गया हूँ। और अब इस बात की आशा है कि वो जो कोई भी दर्शक साधक इस विषय से प्रभावित हों या पूर्व में साधना कर रहे हों, वो आपसे जुड़ें। मैं ये कहना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा। और विज्ञान जब तक अनुभूत स्तर पर ना किया जाए, इस शरीर रूपी प्रयोगशाला में चेतना के प्रयोग होते हैं, तो जब तक उसका प्रयोग न किया जाए तब तक कहे गए निष्कर्षों की सत्यता को भांपना भी कठिन है, जानना तो दूर की बात। तो अभी भांपने के लिए ही कुछ आरंभ होना चाहिए, कुछ आरंभ होना चाहिए। तो मैं उसे एक उत्सव मानूंगा अगर इससे प्रेरित होकर के
कुछ साधक भी इसे अपने जीवन में साधना का अंग बना सकें, या जो पहले से साधना में हैं उनके लिए कुछ स्पष्टीकरण इत्यादि दिया जा सके। बाकी आपका आपके साथ लोगों से कैसे संबंध जुड़ा हुआ है, ये सब अब आप स्वयं आगे का बार संभालें। हाँ, बिल्कुल वाक़ई ऐसा लगता है कि हम सबको जीवन में कभी ना कभी एक शुरुआत तो करनी होती है, एक वो स्टेप तो लेना ही होता है। और कई बार क्या है कि हमारे आसपास मीडिया इतना छाया हुआ है, आपके पास तमाम सहूलत हैं, आप अपने आप को किसी भी लोक में स्थापित रख सकते हो। पर वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी द्वंद्व या दुविधा ये भी है कि आपके पास सब कुछ सहज उपलब्ध है, पर जो आपके करने का आपका अपना हिस्सा है, जो उसका आधार है, वो रहता है। और इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बातें सुनकर भी जो जीवन में क्रांति और आनंद घटित होना चाहिए, वो हो नहीं पाता, क्योंकि आपके अपने हिस्से का तो आपने किया नहीं और कई बार फिर उसके उलट भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि तमाम हमारे मित्र जो इस तरह की विषयों में रुचि रखते हैं, वो प्रायोगिक स्तर पर अपने आप के साथ अंदर उतरें और एक बार करके देखें, उस आनंद को चखें। हालांकि मेरे मन में अभी एक प्रश्न तो ये भी आ रहे थे कि साधक किस तरह से उठे, खाना किस तरह का खाए, किन लोगों से मिले, कैसा आचार व्यवहार रखें। पर मुझे फिर साथ में ये भी लगा, जिस तरह से आपने बताया, कि एक बार अगर वो यात्रा शुरू हो जाए तो शरीर अपने आप से फिर अपने लिए चीज़ों का, व्यक्तियों का, स्थितियों का चुनाव करता है। तो एक तरह से उसके साथ चलने, आगे बढ़ने का मामला है। तो आपका बहुत बहुत आभार। आपके साथ ऐसे बैठना नसीब होगा, ऐसे बातचीत होगी, तो हमारे लिए भी अत्यंत गौरव की, एक तरह से आशीर्वाद स्वरूप ही ये बात है। ईश्वर का कोई विशेष आशीर्वाद, कोई पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा। और मैं खैर अपने आप से वायदा करता हूँ कि मैं अपने कल्याण के लिए इस मार्ग पर बढ़ चलूँगा। और देखते हैं हमारे कितने और दोस्त हैं जो हमारे साथ इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहेंगे। प्रणाम आचार्य। प्रणाम।